हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये अभी सुबह में कर रही हूँ। मंगलवार यानी कि ट्यूसडे के सुबह सुबह मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं ये है सोमवार के शाम का। तो हमारे यहाँ हमारी होली तो शुरू हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है होली की। और हमारे यहाँ जो होली की जो शुरुआत होती है किचन से, वो बस इसी से शुरू होती है। जो बड़ी जो होता है बेसन का जो बड़ी होता है, बस उसी से हमारे यहाँ जो चूल्हे पे जो भी शुरुआत होती है होली की, बस इसी से शुरू होती है। क्योंकि सम्मत बोलते हैं हम लोग होलिका दहन को। जो होलिका दहन होता है उसमें ये बड़ी डाला जाता है, 5 या 7 ऐसे करके डाला जाता है जलने के टाइम में, वो भी बिना नमक वाला। तो अच्छे से चूल्हे को किचन को अच्छे से पोंछ पाछ के धो धा के और फिर ये नमक बिना नमक का बड़ी निकाल दिया जाता है। और उसके बाद से खाने वाले में नमक डाल के, और उसके बाद से जो भी चक्का बोलते हैं हम लोग, चक्का बचका ये सब जो होता है वो सब जितना बना सके, जितना घर में लोग खा सके। यहाँ देखिए मैं आराम से खा रही हूँ बैठ के, और मेरी सासू माँ जो है उधर बनाते जा रही थी गरम गरम, और हम लोग इधर मैं बच्चे लोग हस्बैंड सब कोई बैठ के रूम में खा रहे थे। मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं की हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा खाई और उसके बाद निकलना था मार्केट। तो यहाँ निकल गई हूँ मैं मार्केट, और बच्चों को लेना था। बच्चों का जो भी सब सामान था, पिचकारी कलर वलर ये सब नहीं खरीदाया था। तो देखिए यहाँ पिचकारी के दुकान में आ गए हैं, और उसके बाद जो भी बच्चों को लेना था वो सब ले लिए थे। उसके बाद ये सब देखते देखते मैं ऐसी जगह पे पहुँच गई जहाँ पे मैं मतलब अपने जीवन में क्या बोलते हैं, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी होली देखी थी। और ये होलिका दहन देखी थी ऐसी, मतलब कि सचमुच का यहाँ पे जैसे लग रहा था। मतलब मैं कभी देखी ही नहीं थी इस टाइप का होलिका दहन। हम लोग की तरफ तो बस ऐसी लकड़ी रख देते हैं और जो भी जलाने का जो भी आइटम होता है बस उसको रख देते हैं और जला देते हैं। लेकिन ये मेरे ही शहर का है, दूसरे जगह का नहीं है। तो मैं सामान खरीदने के लिए जब निकली तो वहाँ पे देखी कि इतने सुंदर से मतलब मूर्ति बनाया हुआ था, जो होलिका होती है उनका और प्रहलाद का। और अच्छे से एकदम जैसे कि सचमुच में पहले के ज़माने में हुआ होगा कभी, जो स्टोरी है हमारे होली का जो भी स्टोरी है उस टाइप से यहाँ पे रखा हुआ था। मतलब मैं तो गई थी शाम में तो यहाँ पे जल नहीं रहा था, ये जलता रात में। तो ये देखिए जो गोबर का जो गोईठा होता है जिसको मतलब क्या बोलते हैं, वही जो जलाने वाला होता है, उसका पूरा ढेर पे और इस मूर्ति को बैठाया हुआ था, और गोद में प्रहलाद जी बैठे हुए थे। और एकदम से इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। और गाना तो इतना सुंदर सुंदर बज रहा था कि मैं ओरिजिनल गाना नहीं सुना सकती हूँ आप लोगों को क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से। नहीं तो मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से हिलूँ भी, बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था। और मैंने अपने ज़िंदगी में पहली बार देखा था इस टाइप का होलिका दहन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना मैं खुद से मतलब अपना वीडियो ले रही थी और उसके साथ सोच रही थी कि पीछे से भी आ जाए, लेकिन ये नहीं आ पाया। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं पूरा कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ ये मूर्ति आ जाए, वीडियो आ जाए, फ़ोटो आ जाए, लेकिन नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं चप्पल पहनी थी और इसके अंदर जाती तो फिर चप्पल खोलना रहता और फिर बच्चे हस्बैंड उधर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं थोड़ा हड़बड़ी में भी थी और लेट काफ़ी हो जाता इस वजह से। तो यहाँ देख, वीडियो को देखने के लिए आपको मोबाइल थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा क्योंकि मैं मतलब समय कम था और इतना ही देर में सोच रही थी कि थोड़ा सा शॉर्ट्स भी ले लूँ, थोड़ा सा वीडियो भी ले लूँ, थोड़ा सा खुद का भी ले लूँ, थोड़ा सा बच्चों का भी ले लूँ। इस चक्कर में ये शॉर्ट्स के लिए मैं ली थी। और ये मैं मार्केट से आई थी, उसके बाद कढ़ी बड़ी बना हुआ था तो सासू माँ दी थी थोड़ा सा चखने के लिए कि कैसा बना है, तो वही मैं ट्राई कर रही थी। हेलो एवरीवन, तो अब आज मैं आपसे मिल रही हूँ लगभग 2 दिन के बाद, क्योंकि संडे को मैं मायके चली गई थी दिन में, और शाम का जो ब्लॉग था शाम में मैं नहीं मिली थी आप लोगों से सामने से। और उसके बाद मंडे की सुबह में मैं कुछ भी शूट नहीं की थी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी क्योंकि पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। और उसके बाद थोड़ा सा सर भी भारी लग रहा था। तो संडे के रात में जो मैं चिकन बनाई थी तो वो चिकन बच गया था, तो मैं सुबह उठकर बस चावल बना दी थी और उसके बाद बच्चे लोग खा लिए थे और मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं खाई भी नहीं थी।
तो चिकन और चावल बच्चे खाए थे मंडे के सुबह में, और मंडे के शाम का तो क्लिप मैं आपको दिखाई दी हूँ कि मंडे के शाम में जो भी खाना बनाना था वो सब सासू माँ बना रही थी, और मैं कुछ कुछ खा रही थी, हल्का फुल्का खा रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं खा रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ये सब कुछ भी गजबज टाइप से खाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। जो संडे के जो रात में जो चिकन और चावल पुलाव और जो रोटी खाई थी वो सब ही बस एक अच्छे से खाई थी। उसके बाद से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। कल से यानी कि मंडे के सुबह से मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा अच्छे से। तो जो भी खाना पीना है वो सब सासू माँ बना रही है, और उसी में से कुछ कुछ मैं खा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। बच्चे लोग छोड़ दे रहे हैं तो खा रहे हूँ। बच्चे लोगों को मतलब वो लोग खा रहे हैं आराम से, और छोड़ दे रहे हैं बच्चे तो कुछ खाते हैं कुछ छोड़ते हैं ये सब, तो वही जब छोड़ देते हैं तो मैं खा लेती हूँ। तो यही सब हो रहा है। और आज है मंगलवार, तो मंगलवार सुबह से जो भी साफ़ सफाई होता है, होली का जो भी तैयारी होता है वो हस्बैंड और मैं सब मिल कर रहे थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। पूरा जितना भी घर का जूता चप्पल था सारा हस्बैंड धो दिए हैं, और मैं धोई हूँ कपड़ा, ये देख सकते हैं। सुबह से हमारा तो वही है, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, दशहरा हो, जो भी हो, सुबह से उठकर बर्तन और कपड़ा के बाद ही कुछ भी होता है। बर्तन धोना ही है, कपड़ा धोना ही है, खाना बनाना ही है, ये सब तो करना ही है। कुछ भी हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन हाउसवाइफ के साथ यही होता है कि जो भी घर का काम है वो सब पहले कर ले, उसके बाद ही कुछ होता है। तो हस्बैंड जितना भी था जो भी साफ़ सफाई कुछ वो कर रहे थे, कुछ मैं कर रही थी, दोनों आदमी मिलजुल के कर रहे थे। पोछा लगाए हैं वो, झाड़ू लगाई हूँ मैं, जूता चप्पल धोए हैं वो, कपड़ा धोई हूँ मैं, और ऐसे ही करते करते पूरा टाइम निकल गया सुबह का। मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, और जो भी क्लिप मैं दिखाई हूँ बस कल का दिखाई हूँ, कल शाम का। और कल शाम में जब गई मार्केट तो देखी इतना सुंदर नज़ारा तो मैं कभी नहीं देखी थी। होलिका दहन जो होता है वो पूरा मूर्ति टाइप से बनाया हुआ था। मूर्ति का जो होता है, जो भी होता है, जैसे स्टोरी है हमारे होली का, उस टाइप से। और रात में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जो वहाँ पे रहे होंगे वो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मैं नहीं जा सकती थी। तो यही सब है। और अभी है मंगलवार, और तो मैं सुबह से बस वही कढ़ी चावल जो होता है, कल के दिन जो सम्मत के दिन जो रात में जो खाना बनता है वो हम लोग के यहाँ चावल बनता है। चावल, कढ़ी चावल, और जो चक्का बक्का ये होता है, ये सब होता है। तो उसी में का कढ़ी था और चावल बनाई है सासू माँ, तो वही फिर से बच्चे लोग खाए हैं। और जो छोड़ छाड़ दिए हैं, मेरा आज भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाने पीने का, तो वही थोड़ा मोड़ा खाई हूँ। लेकिन अभी मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग रही है, और अभी हो चुका है, थोड़ा सा शाम हो चुका है, लगभग 3:30-4 बज रहा होगा ऐसे। मंगलवार है आज तो कुछ भी नहीं है होली का। होली एक दिन बीच करके फिर कल है, यानी कि बुधवार को होली है। और तो आज हो गया, सारा साफ़ सफाई हो चुका है, होली का पूरा तैयारी हो चुका है। मैं बाल धोकर नहा वहा के एकदम रेडी हूँ होली खेलने के लिए। होली किससे खेलूँगी, बच्चों सबके, बच्चे सब हैं, बस बच्चों के साथ खेलूँगी। और कौन है यहाँ पे, शहर में कोई किसी को उतना आना जाना नहीं होता है। गांव में होता है कि एक दूसरे के घर गए, होली मनाए, ये खाएं पिए ये सब, लेकिन शहर में उतना कुछ नहीं होता है, सब अपने आप से मतलब रखते हैं। तो बस हम लोग घर में ऐसे ही रहेंगे, जो भी बनाओ खाओ, और बच्चों को ला दूँगी छत पे, वो लोग खेल लेंगे आराम से होली। बस ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।